Hello, young champs. Welcome to my channel. My name is Susmita. Today, we are going to start Class 4 DAV Value Education first lesson Conquering Hunger, explanation and also solution part. So, let's start the journey. Conquering Hunger. Conquering Hunger का मतलब भूख पर विजयी होना, भूख को परास्त करना। चिल्ड्रेन, आर वी ऑल रेडी टू टेक द बस? बच्चों, क्या हम सब बस लेने के लिए तैयार है? रितु मैम आस्क्ड द होल क्लास। रितु मैम ने पूरे क्लास से पूछा। क्लास 4 was all picked up for a visit to the zoo on the day before the winter break started. क्लास 4 को चिड़ियाघर देखने के लिए उत्साहित किया गया था विंटर वैकेशन शुरू होने से पहले। चिल्ड्रेन were so excited that some of them even left their water bottle on the डेस्क। बच्चे इतने उत्साहित थे कि उनमें से कुछ बच्चों ने अपनी पानी की बोतल डेस्क पर ही छोड़ दी। द क्लास टीचर रितु मैम अगेन आस्क्ड द क्लास टू गो थ्रू देयर चेकलिस्ट बिफोर दे फाइनली स्टार्टेड ऑफ द ट्रिप। रितु मैम ने यात्रा शुरू करने से पहले क्लास को फिर से अपनी चेकलिस्ट देखने को कहा था। एवरीवन बोर्डेड द बस एंड दे ऑल केयरफुली स्टार्टेड द जर्नी, सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन देयर वे टू द जू। सभी बच्चे बस में सवार हो गई और सभी ने खुशी खुशी अपनी यात्रा शुरू कर दी। वो सब नाचते गाते हुए चिड़ियाघर की तरफ जा रहे थे। द बस ड्राइवर स्टॉप्ड एंड पार्क्ड द व्हीकल ऑन द साइड ऑफ द जू गेट। बस ड्राइवर ने बस को रोका और चिड़ियाघर की गेट के एक तरफ बस को खड़ा कर दिया। The teacher instructed everyone to form a queue and alight the bus one by one quietly. शिक्षक ने सब बच्चों को एक लाइन बनाकर एक एक करके उतरने को कहा। Few meters away from the ticket counter, some beggars were sitting and waiting for alms. टिकट काउंटर के कुछ मिनट की दूरी पर कुछ भिखारी बैठे थे और भिक्स के प्रतीक्षा कर रहे थे। ए मदर विथ हर चाइल्ड इन हर आर्म्स। उनमें से एक माँ भी थी अपने बच्चों को गोद में लेते हुए। कॉट रितु मैम्स अटेंशन। रितु मैम ने बोली कि ध्यान दो। शी एट वंस शोड हर स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड व्हाट दे फेल्ट। उसने छात्रों को दिखाया और पूछा कि उनको क्या लग रहा है इस सब को देखकर। मतलब जो भिक्षुक बेगर्स वहाँ पर बैठे थे उसको देखकर वो बच्चे सारे जो थे वो बच्चों को कैसा लग रहा था वो रितु मैम ने पूछा। निहारिका exclaimed that the child in his mother's lap seemed to be very weak. निहारिका ने कहा जो बच्चा उसके मम्मी की गोद में है वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। While Swagufta said that, the child looked
unwell. स्वागुप्ता ने भी कहा कि बच्ची बहुत अनवेल मतलब अस्वस्थ दिख रही है. Other students expressed similar feelings. अन्य जो छात्र थे वो सब भी ऐसा भावना व्यक्त किया. रितु मैम then asked them whether they could see the hunger in the child which was making him look frail and ill. रितु मैम ने तब उनसे पूछा कि क्या वो बच्चों में उस भूख को देख सकती है जो उसे कमज़ोर और बीमार बना रही है. The whole class agreed to this observation and unanimously पूरी कक्षा ने इस बात पर सहमति व्यक्त की. पूरी क्लास ने इस बात पर सहमति व्यक्त की. Each one of them contributed some portion of food from their lunch boxes to feed them well that day. उस दिन वो सब बच्चों ने अपनी अपनी लंच बॉक्स से खाना कुछ हिस्सों में बांट दिया उस भिखारियों को. Everyone under रितु मैम्स सुपरविजन. रितु मैम की निगरानी में सभी लोग चिड़ियाघर की तरफ बढ़ते लगे. Headed towards the zoo and spent the day watching wild animal and playing in the garden. रितु मैम की निगरानी में सभी लोग मतलब सभी बच्चे चिड़ियाघर की ओर बढ़े और जंगली जानवरों को देखने और बगीचे में खेलते हुए पूरे दिन को बिताया. Now it was time to return home and therefore all of them were asked to board the bus. अब घर वापस आने का वक्त था, इसीलिए उन सभी को बस में चढ़ने के लिए कहा गया था. Inside the bus, before dispersal, रितु मैम made an announcement. बस के अंदर जाने से पहले रितु मैम ने एक घोषणा की थी. मतलब बस छोड़ने से पहले रितु मैम ने बस के अंदर एक घोषणा की थी. वो क्या है देखो. She asked each one to think and make an assignment on the hunger they saw in the eyes of the beggar's child and the learning they would take from it. उसने हर एक को रितु मैम ने एक घोषणा की थी, बोला था उसने हर एक को भिखारी के बच्चे की आँखों में देखी गई भूख और इससे वो सबको जो सीख मिला उस पर सोचने और एक असाइनमेंट रेडी करने के लिए कहा. आफ्टर विंटर वैकेशन, along with their usual chapters, they all submitted their assignment on the topic they were given. विंटर वैकेशन के बाद अपने अध्यायों के साथ उन सभी ने दी गई विषय पर अपना अपना कार्य जमा कर दी. The next day they had a group discussion with रितु मैम on the same subject. अगले दिन उन सब ने रितु मैम के साथ इसी विषय पर एक समूह चर्चा की.
Ritu ma'am gave several examples where people died of hunger. रितु मैम ने ऐसी कई उदाहरण दी जहाँ लोग भूख से मर जाते हैं. She made her class aware of the infamous Bengal famine in the year 1943 when India was still under the British rule. उन्होंने अपनी कक्षा को 1943 साल का जो बंगाल के अकाल से अवगत कराया. तब भारतवर्ष ब्रिटिश के शासन में था. मतलब 1943 में बंगाल में जो संकट दिखाई दी थी, खाद्य संकट, वो सारे बच्चों को बताया. मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. बहुत लोग उस समय अपनी जान गंवाई थी. शी ऑल्सो स्पोक अबाउट Ethiopian food crisis and other famine-like situations that had occurred from time to time across the world. उन्होंने उस समय का खाद्य संकट और अकाल जैसी अन्य परिस्थितियों के बारे में भी बात की जो दुनिया में समय समय पर होती गई. Even today in our country, many lives are lost due to hunger and poverty. हमारे देश में आज भी गरीबी के कारण कई लोग की जान जाती रही है. The whole class immersed in the discussion and each one gave remedies to tackle this grave issue. पूरी कक्षा चर्चा में डूब गई और हर एक ने इस गंभीर मुद्दे से निपटने के उपाय बताया. रितु मैम said, "Do you know that due to hunger a child dies every second in some corner of this world?" रितु मैम ने कहा कि क्या आप सब जानते हो कि इस भूख के कारण दुनिया की किसी न किसी कोने में हर एक सेकंड में एक बच्चा मरते हैं. Children were shocked to learn this fact. ये बात सुनकर बच्चे शॉक्ड हो गए. She then continued, "Therefore, we must never waste food." उसने फिर से बोला कि हमें कभी भी खाना नष्ट नहीं करना चाहिए. She also shared some phone numbers and names of organizations where we can offer excess food which thereafter gets distributed to the needy. वो कुछ फ़ोन नंबर और कुछ संगठनों का नाम दिया जहां हम अतिरिक्त खाना भेज सकते हैं और वो ही खाना बाद में ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं. The whole class took a pledge that they would never waste food and even planned a campaign to spread awareness on this serious matter to stop further loss of lives. पूरी कक्षा ने संकल्प किया कि हम सब भोजन बर्बाद नहीं करेंगे और आगे भी इसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान की योजना बनाएंगे ताकि और किसी को भूख में अपना जान ना गंवाना पड़े. Moral of this story: we must be grateful to God for the food we get, and we must ensure that
नो वन रिमाइंस हंग्री। इस स्टोरी का मॉरल क्या है? हमें जो भोजन मिलता है उसके लिए हमें ईश्वर का आभारी होना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भूखा ना रहे। Let's come to the solution part. Students, enjoy. Students, are you forgetting to subscribe? Click quickly for more updates. Okay, students, I hope this is clear to all. Thank you so much for joining me. Have a glorious day.